नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दिव्य तपस्या केंद्र के 6 वर्ष पूर्ण होने पर आज गुरुजी ने एक छोटा-सा प्रोग्राम रखा है, तो आप देखिए और उसका आनंद लीजिए। जीने की कला मांगे और सद्गुरु से ये दुआ मांगे। अपने खातिर तो बहुत जीते हैं, आज औरों का भला मांगे। जिंदगी जीने की कला मांगे। बारी बारी से आए और अपने अनुभव शेयर करें सबके साथ। मिसिस पूर्णा गौड़। हम कोरोना के टाइम में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे पूरा परिवार, लेकिन हम रेगुलर यहाँ बने रहे। घर में दवाई खाई और डॉक्टर के पास भी गए, वैसे घर में दवाई खाई और हम ठीक 1 हफ्ता दवाई खाई और काफ़ी हो गया था, स्मेल वगैरह भी चली गई थी हम लोगों की, ऐसा कम हो गया था, कोरोना पॉजिटिव आ गए थे हम लोग। लेकिन हम रेगुलर यहाँ से जुड़े रहे तो मैं पार हो गए उस कष्ट से भी। तो ऐसे ऐसी परेशानी आती है तो आपको माया में लपेट लेंगे और आप इधर पक्के हैं तो आप उन्हें कहाँ ले जाएंगे? इधर ही ले। तो पूनम जी की आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आपके हस्बैंड प्रिंसिपल हैं और माइंड बहुत ज़्यादा है उनके पास था। अब तो हार्ट भी बहुत डेवलप हो गया क्योंकि रेगुलर सुबह शाम आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। देखिए, जिसको आना है ना वो टाइम निकाल ही लेगा, और जिसको नहीं आना है वो कोई ना कोई ये हो गया वो हो गया वो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपके अंदर आपको रस आया नहीं है, आपको इंटरेस्ट आया नहीं है। इंटरेस्ट आ जाएगा। आप देखो इनके हस्बैंड कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है? विकास नगर पोस्टिंग है। वहाँ चले जाते, सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई नागा किया हो। तो ये मेरे कहने से थोड़ी आने, इनके अंदर इंटरेस्ट है। और दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है आँख बंद करके आप बैठ जाओ। हर चीज़ को जानना है। शरीर को जब जानना है तो चक्र को जानना है, मन को जानना है तो 3 तरह के मन हैं, उसके भी पार्ट है मन के, उसको जानो। तो हर तरीके से आपको जानने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ। शारीरिक जो भी कष्ट हैं ये तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आने के बाद ये तय हो गया कि शारीरिक कष्ट तो आपके दूर होंगे ही होंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शारीरिक कष्ट आपके बने रहेंगे, शारीरिक कष्ट तो मिटेंगे। इसके साथ साथ जो अपनी ही आवाज़ से यहाँ पर आ रहा है और एक निरंतरता बनाए सकता है। वैसे बहुत कम चांसेस बनते हैं कि मैं भी निरंतरता नहीं बना पाता हूँ। समाज के इतने सारे कार्यक्रमों में हम फंसे रहते हैं कि हमको वो काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं या हमारा रस वहाँ ज़्यादा है, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं देते हैं। लेकिन शारीरिक कष्टों को दूर होने के बाद जितना भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं, जितना भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन कार्यों को करने में काफ़ी मदद उससे मिलती है। आप विदेश में देखते हैं ना तो क्या चीज़ नहीं है उनके पास, पर टेक्निकल है। आपसे जरूरत होगी तो बात करेंगे, वैसे ही बात करेंगे। और वैसे चावला बता रही थी वहाँ पर अमेरिका में लोग घर के अंदर ही मर जाते हैं क्योंकि लोगों से संपर्क ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में भी होने लग गया है। बॉम्बे में तो पूरा ही ऐसा है, वहाँ लोग मतलब होता है तो बात करते हैं, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं करते। तो जो समाज में नर्क क्या है, नर्क यही है कि कोई किसी से बात करने के लिए राजी नहीं, सभी अपने में उलझे हुए, पता नहीं क्या पालेंगे, कुछ भी नहीं पाया जाता, एक शून्य रह जाता है। और वैसा शून्य नहीं है, अध्यात्म वाला नहीं, अलग सा शून्य रह जाता है। जैसे कोरोना काल में कई लोग बीमार हो गए तो कितनी कठिनाइयों से गुजरे, तो मानसिक स्थिति सारी खराब हो जाती है। यहाँ पर आप आते हैं, आपकी भावनाएं बढ़ती हैं, तो आपके परिवार में भी प्रेम बनता है, परिवार में भी जीना अच्छा लगता है, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और यही तो है, जब आप क्रिएटर हो जाते हैं, जब आप हेल्प करने लग जाते हैं तो क्या होता है, जीवन बहुत अच्छा होता है। उसको मतलब ये है कि बहुत कुछ पाया मैंने, और ये सोचिए कि मुझे इतनी सारी तकलीफें, मेरा पूरा शरीर कई सारी बीमारियों से ग्रस्त है। ग्रस्त तो नहीं था, अभी भी है, लेकिन मैं कोई भी टैबलेट नहीं खाती हूँ, एक भी गोली नहीं खाती। मैं 3 साल से यहाँ जुड़ी हूँ, मैंने कभी बिल्कुल बीच में कभी भी कोई नहीं खाई। कभी सर दर्द हुआ उसके लिए मैंने कभी क्रोसिन वगैरह ली होगी, बाकी मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। कोई अपना क्या कहते हैं गैस की गोली या कोई गोली, कुछ नहीं, कोई भी दवाई नहीं।
और भी बहुत सारी मेरे साथ हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और साथ साथ बहुत सारी समस्याएं मेरी दिन प्रतिदिन आती रहती हैं, सॉल्व होती रहती हैं। यहाँ तक कि मेरे भाइयों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, गुरु जी ने सब सॉल्व की है। पूरे परिवार के ऊपर उनका, एक व्यक्ति पर नहीं, मैं आती अकेली हूँ लेकिन आशीर्वाद उनका सारे पूरे परिवार के ऊपर रहता है। ऐसी सबके साथ है, ऐसा नहीं कि अकेले मेरे साथ है, सब लोगों के साथ। धन्यवाद। गुरु जी को और सभी को आज हमारे वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत बधाई। 6 साल पूरे हो गए और पता ही नहीं लगा हमें कि कैसे पूरे हो गए, और टाइम का कब नहीं पता लगता, जब हमारा हंसते खेलते टाइम चला जाता तब नहीं पता लगता, और अगर दुख होते हैं तो फिर टाइम बहुत देर से कटता है, लेकिन पता ही नहीं लगा। मतलब अब मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये तपस्या केंद्र ना होता तो हम कहाँ होते, हमारा जीवन कैसा होता। तो सोचते हो हम 6 साल पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो बड़ा लगता है कि मतलब गुरु जी को बहुत 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 थैंकफुल कि इसके लिए उन्होंने हमें ये मौका दिया अपने जीवन में ये सब करने का ना। मुझे लगता है कि मतलब चलो कुछ नहीं करना, हर इंसान को ये तो चाहिए कि वो खुश रहे, और स्वास्थ्य ये तो सभी को चाहिए, और कुछ भी नहीं तो कम से कम मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूँ और मैं अपने शरीर से स्वस्थ रहूँ, क्योंकि बीमारियाँ सभी को हैं और सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो अब स्वस्थ कैसे रहें, अब हमारे जो विचार हैं वो भी चलते रहते हैं, विचार अच्छे होते हैं तो फिर हमारा शरीर भी सही रहता है, और विचार हमारे सही नहीं होते तो उसका असर शरीर में पड़ना ही पड़ना है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए ना मतलब हम कितना भी हम किसी को सुन लें, प्रवचन सुन लें तो सुन लें, लेकिन जब तक मतलब हम इस चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना तब तक हम हमारे मतलब हमारे ऊपर उसका असर नहीं होता। वो तभी होता है जब हम रेगुलर यहाँ पे आते हैं ना, तो हो नहीं लगता है, पता नहीं अपने आप ही होता है सब कुछ, हमारा विचार भी बदल जाते हैं, हमारी खुशियाँ मतलब ऐसे नहीं कि अब जैसे संसार की खुशी होती है उसमें तो कारण होते हैं कि आज हमारे पास ये चीज़ है तो हम खुश हैं, और नहीं है तो नहीं, मतलब ये भी होने से इफेक्ट वो वाली खुशी जो टिकी रहे, मतलब हम स्थिर रहे कि कुछ भी होता रहे लेकिन हम खुश रहे बिना कारण के, ऐसी खुशी हमें यहाँ पे। लेकिन पता नहीं किसकी बात कब किसको लग जाए और कब किसका जीवन अच्छा हो जाए। तो सब थोड़ा थोड़ा सा यही है, हम सोचते हैं कि जो हमें मिला वो दूसरों को भी मिले, लेकिन बस प्रयास ही कर सकते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी बात किसको कब टच हो जाए ना, हमें भी लगी है तो हम भी यहाँ आए, हमारा जीवन भी सुधरा। हम सोचते हैं हम किसी एक को भी अगर हमारी बात से कुछ स्पर्श हो जाए तो हमें लगता है कि हाँ चलो अच्छा हो गया, अभी किसी और का जीवन भी अच्छा हो गया। तो इतनी अच्छी जगह है, इतना और नज़दीक भी इतना है, मतलब सब लोगों के, फिर भी हम लोग तो नहीं हमें ये काम है, नहीं हमें वो काम है, मतलब हम टालते रहते हैं, ये नहीं पता कि कब कब हमारा जीवन खत्म हो जाए, हमें नहीं पता। और ये इतना इतना सुंदर मौका मतलब गुरु जी ने हमें दिया, हमें लगता है कि इसके लिए हम इतना भी थैंक उनको करेंगे कि नहीं करें, बस मैं यही कहूँ। उसकी बात बहुत इम्पोर्टेंट, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। कोई भी दुखी आदमी दूसरे को बड़ी जल्दी दुखी कर देगा यदि वो कच्चा है, और यदि पक्का है, ध्यान में है, तो उसे दुखी भी चीजें दुखी नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ी सीखने वाली बात है। और जनरली जो दुख होता नहीं ना, उस दुख को लोग महसूस, हमारे अंदर भय है तो हमें बाहर जो है चीजें डर आती हैं, और जब हमारे अंदर आनंद होता है, खुशी होती है, दुख तो सबके जीवन में आते रहते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसको ध्यान करने से आपके दुख मिट जाए, मिटेंगे, परंतु आपको उससे निपटने के लिए शक्ति बहुत, लोग से प्रेम रखते हैं। मैं किसी के भी घर में जाऊंगा, मुझे तो रिश्ते दिखाने की जरूरत है क्या, एकदम आप वेलकम करेंगे। तो प्रेम ऐसी तत्व है कि आप उससे सब कुछ आपका अपना बन जाता है ना। तो इसके रिजल्ट भी यही है कि आप प्रेम पूर्वक हो जाते हैं, और ऐसा प्रेम जहाँ पर कोई कारण नहीं, अकारण हो जाता है, और ये अकारण प्रेम आपके साथ रहता है जब तक कि आपका माइंड उसमें ओवरटेक ना हो। मेरे गुरुवर तेरे द्वार आता रहूं, तेरे कदमों पे मस्तक नवाता रहूं गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर। प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, तो मैं भी गुरुजी से प्रसाद और आशीर्वाद ले रहा हूँ और सभी लोग ले रहे हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।